इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पहलवानों के आंदोलन और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के मचे हंगामे की। पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंच गए हैं पहलवान बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी अनुराग ठाकुर के आवास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आज मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद पहलवान उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर, राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। पहलवान बजरंग पूनिया अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के लिए उनसे उनके आवास पर पहुंचे हैं और किसान नेता राकेश टिकैत भी इस वक्त उनके साथ हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कल ही एक ट्वीट के जरिए न्योता दिया गया था सरकार की तरफ से। अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट करके बातचीत के लिए न्योता दिया था। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कौन कौन लोग पहुंचे हैं राकेश टिकैत बजरंग पूनिया के अलावा, और कौन कौन पहलवान पहुंचे हैं इस वक्त अनुराग ठाकुर के आवास पर? देखिए बिल्कुल हुसैन, अनुराग ठाकुर के आवास पर बजरंग पूनिया पहुंच चुके हैं। बजरंग पूनिया के साथ राकेश टिकैत मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले साक्षी मलिक भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। उनकी गाड़ी अंदर जा चुकी है। अनुराग ठाकुर का ये सरकारी आवास है 22 अकबर रोड। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कल देर रात ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि सरकार जो है वो खिलाड़ियों से बात करेगी, रास्ता कोई ना कोई निकाला जाएगा, और जो एक बातचीत का दौर है वो अब कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। पहले गृह मंत्री से मुलाकात हो चुकी है खिलाड़ियों की, और अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सरकारी आवास पर इस वक्त बजरंग पूनिया पहुंच चुके हैं। उनके साथ राकेश टिकैत भी पहुंचे अब से तकरीबन आधे घंटे पहले, और अभी कुछ ही देर पहले साक्षी मलिक भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा बाकी के खिलाड़ी जो हैं वो भी कुछ देर में अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंच सकते हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद आज बैठक होनी है। अनुराग ठाकुर से बैठक के बाद क्या कुछ हल निकलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खिलाड़ियों का यह कहना है कि वो सरकार से बातचीत को तैयार हैं और बातचीत के लिए वो पहुंच भी चुके हैं। यहां पर पूरी तरीके से हलचल जो है आप ये देख सकते हैं। यहां पर पुलिस यहां पर मौजूद है, बाकी के खिलाड़ी भी यहां पर अब से कुछ देर में पहुंच सकते हैं। सुबह बजरंग पूनिया जो है वो सोनीपत में अपने आवास पर मौजूद थे, वहां पर बाकी के खिलाड़ियों के साथ उनकी बातचीत जो है वो चल रही थी, और अब थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर के घर पर बजरंग पूनिया पहुंचे, साथ में राकेश टिकैत थे। अब इस मीटिंग का हल क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उनका साफ तौर पे यह कहना है कि वो सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उनकी मांग वही है, वो चाहते हैं बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब तक सभी के बयान दर्ज हो चुके हैं। चाहे हम खिलाड़ियों की बात करें, जो विक्टिम्स हैं उनकी बात करें, यहां तक कि बृजभूषण के भी 2 बार बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन खिलाड़ी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। इसी को लेकर ये जो बातें निकलकर सामने आई थी कि इन्होंने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है, आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन अब खिलाड़ियों का कहना है कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अपनी नौकरी पर जरूर लौटे हैं। और आज जो इस अनुराग ठाकुर के इस सरकारी आवास पे जो बैठक होने वाली है, उस बैठक के बाद खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि वो सारी बातें मीडिया से साझा करेंगे कि सरकार से, यानी कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद क्या कोई हल निकला है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से यह मांग चल रही है बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, बातचीत में क्या निकलेगा, क्योंकि अभी कुछ और खिलाड़ियों का आना बाकी है। उसके बाद यह बैठक शुरू होगी और पता लगेगा कि क्या खिलाड़ी अनुराग ठाकुर की बातचीत, मैं यही जानना चाह रहा हूं क्या वो बातचीत करते हैं, और कौन कौन से खिलाड़ी अभी वहां पहुंचना बाकी है, क्योंकि विनेश फोगाट के गांव में आज एक महापंचायत भी होनी है। क्या वो उस महापंचायत को अटेंड कर रही हैं, या फिर आज की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए विनेश फोगाट भी पहुंचने वाली हैं? देखिए अभी जिस तरीके से पंचायत चल रही है वहां पर खिलाड़ियों के पहुंचने की खबर अभी तक नहीं है, ऐसी जानकारी मिली है, क्योंकि सरकार ने बातचीत करने के लिए न्योता दिया है। कुछ खिलाड़ी पहुंच गए हैं। तो पहले जिस तरह की खबर आ रही थी कि जो गांव के अंदर पंचायत हो रही है वहां पर विनेश पहुंच सकती हैं, लेकिन अब यह जानकारी है कि कुछ देर में वो भी यहां पर पहुंचेंगी। ठीक है, मतलब ये कि विनेश फोगाट यहां पहुंचेंगी, साक्षी मलिक पहुंच चुकी हैं, और बजरंग पूनिया भी पहले ही पहुंच चुके हैं, और राकेश टिकैत भी साथ में है, और अनुराग ठाकुर के सरकारी आवास पर यह बैठक कुछ देर में शुरू होगी। कुछ और पहलवानों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं उस गांव जहां पर आज महापंचायत हो रही है। शोएब इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, वहां पर कौन कौन इस वक्त आपको दिख रहा है? क्या कुछ वो पहलवान भी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं जो दिल्ली में हुए धरने प्रदर्शन में शामिल थे?
देखिए हुसैन, कुछ देर पहले तक इस तरह की खबरें थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पंचायत रखी गई है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये बलाली गांव है, जहां की रहने वाली है संगीता और विनेश फोगाट। और ये उम्मीद थी कि शायद विनेश यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इस तरह से घटनाक्रम दिल्ली में हम देख रहे हैं कि बदला है। और अनुराग ठाकुर ने बातचीत करने के लिए बुलाया है तमाम जो पहलवान है, और वहां पर बजरंग पुनिया हो या साक्षी मलिक हो, वो पहुंच चुकी है। तो उम्मीद कम लग रही है कि विनेश यहाँ पर पहुंचेगी। हालांकि जो महावीर फोगाट है, जो अगर बात करें संगीता के जो पिता है, वो जरूर यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। और ये गांव वही गांव है जहां पर संगीता फोगाट की बात करते हैं, विनेश फोगाट की बात करते हैं। यहीं पर कुश्ती के दांव पेच है उन्होंने सीखे, और इसी गांव में आज महापंचायत हो रही है, इस उम्मीद में कि अगर सरकार की तरफ से कोई हल नहीं निकलता तो फिर आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक हुसैन, एक बड़ा जो मामला है वो ये है, चूंकि अमित शाह से जब मुलाकात हुई थी खिलाड़ियों की, उस वक्त किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। तो जो पहलवानों से हमारी बातचीत हुई और उनके करीबियों से बातचीत हुई, उनका यह कहना है कि इसकी वजह से लोगों में, क्योंकि मीडिया में यह बात आ गई, इंडिया टीवी ने भी इस खबर को दिखाया कि अमित शाह से मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं उन एक नेगेटिव जो मैसेज है वो उन समर्थकों में गया है, ऐसा पहलवानों के जो करीबी है वो मानते हैं। ऐसे में अब जब अनुराग ठाकुर से मुलाकात हो रही है, तो ये मानना है कि मुलाकात के बाद जो भी बातचीत मुलाकात में रहती है, न सिर्फ मीडिया को जानकारी दी जाएगी, बल्कि कोई भी फैसला ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत या साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया वहां पर जाकर ले लेंगे, बल्कि वहां पर जाकर बातचीत करेंगे और बाहर आएंगे। उसके बाद कुछ जिम्मेदार जो भी करीबी लोग हैं उनसे बातचीत होगी कि क्या इस फैसले पर जो सरकार की तरफ से जो भी बात कही जाएगी उस पर सहमति बनती है या नहीं, और उसके बाद ही कोई फैसला इस सिलसिले में लिया जाएगा। आंदोलन खत्म करना है या क्या, तमाम चीजें उनको लेकर, क्योंकि लगातार जब से ये खबर आई है कि अमित शाह से मुलाकात शोएब, जरा ये समझाइए, उसके बाद जो समर्थक थे उनको ऐसा लगा कि शायद सरकार से जो एक अहम आवाज उठाई जा रही थी उन खास पहलवानों की तरफ से इस पूरे मामले में, उसमें बजरंग पुनिया सरकारी आवास अनुराग ठाकुर के पहुंच गए हैं, साक्षी मलिक पहुंच चुकी हैं, विनेश फोगाट वहां पहुंच रही हैं, राकेश टिकैत भी वहां मौजूद हैं। तो आज की इस महापंचायत में पहलवानों की तरफ से कौन है? क्या कोई और पहलवान, जैसे एक और नाम था सुमित मलिक का, क्या वो वहां पहुंचने वाले? पहलवानों की तरफ से आज की महापंचायत में कौन शामिल हो रहा, उनके प्रतिनिधित्व कौन करेगा? देखिए हुसैन, पंचायत में तो कोई भी पहलवानों की तरफ से नहीं है, लेकिन पहलवानों का ये मानना है, चूंकि उनका गांव है ये, और महावीर फोगाट जो संगीता फोगाट के पिता है और विनेश फोगाट के ताऊ है, वो यहाँ पर मंच पर जरूर मौजूद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो लेकिन कोई पहलवान यहाँ पर नहीं है। मुझे जो लगता है, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि जो घटनाक्रम अचानक से हुआ कल रात, चूंकि अनुराग ठाकुर की तरफ से ट्वीट किया गया कि पहलवानों से फिर से वो न्योता देते हैं बातचीत करने का, और सुबह से लगातार खबरें चलने का सिलसिला शुरू हुआ, और अब तमाम जो पहलवान है वो पहुंच चुके हैं अनुराग ठाकुर के घर। तो यकीनन ये जो तमाम चीजें हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं पहलवान दिल्ली में ही रुक गए। हालांकि विनेश फोगाट के, शोएब मैं आपके पास आता हूं, शोएब मैं आपके पास आता हूं। अभय, कुछ और गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही हैं, क्या कोई और पहुंचा है पहलवान? देखिए, अभी तो कोई और नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत जल्द यहां पर हम आपको बताएं, बहुत अभी हलचल यहां पर जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी यहां पर ये मिल रही है कि कुछ ही देर में विनेश यहां पर पहुंचने वाली हैं। फिलहाल सिर्फ यहां पर बजरंग पुनिया और साथ ही साक्षी मलिक कुछ देर पहले यहां पर पहुंची हैं, लेकिन थोड़ी बहुत देर में विनेश के आने की यहां पर उम्मीद है। बताया जा रहा है कि वो अनुराग ठाकुर के घर के लिए निकल चुकी हैं, कुछ ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगी और उसके बाद अनुराग ठाकुर के साथ बैठकर ये बैठक जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अभय, ये अगर आप जरा और हमारे दर्शकों को समझाएं कि दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी गोंडा, जहां पर जाकर के बृजभूषण शरण सिंह के घर पर कई लोगों से पूछताछ की गई। खुद बृजभूषण शरण सिंह से दिल्ली में भी कई 2 दौर की पूछताछ हो चुकी है। आज जांच टीम जो है वो स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत के सामने पेश कर सकती है। तो और क्या सबसे बड़ी मांग जो है वो क्या यही है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो? इससे कम पे कुछ मंजूर नहीं है पहलवानों को? देखिए, बिल्कुल पहलवानों का यही कहना है हुसैन। हमारी जितनी बार भी साक्षी मलिक से बात हुई, उनका ये कहना है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होनी चाहिए। जहां तक स्टेटस रिपोर्ट की बात है, वो आज दाखिल नहीं हो रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके लिए कुछ समय जो है वो दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जल्द से जल्द इस पूरे केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी गोंडा जाके भी बृजभूषण के कई ऐसे खास लोग हैं, कई ऐसे खास उनके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। लेकिन पहलवान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि
कि इस पूरे मामले के अंदर जब विटनेस सामने आ चुके हैं, जिन लड़कियों ने जो आरोप लगाया है, जिन खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने अपने 164 के बयान दर्ज करा दिए हैं। सरकार ने डिक्लेयर किया है, लेकिन बाजार में मिल रहा है 3500, 3800। किसान मांग कर रहे थे कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, लेकिन उनको क्या मिला? लाठियां। ये लाठियां प्रतीक हैं इस सरकार की वायदा खिलाफी की। जिस सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए एमएसपी को गारंटी का रूप देने, लीगल गारंटी का रूप देने की एक समिति का वायदा किया, आज सरकार का वायदा खिलाफी का प्रतीक थी लाठियां। ये लाठियां प्रतीक है हरियाणा सरकार की बर्बरता की नीति की, जिसने हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों के अंदर लाठियों से हर वर्ग पर लाठीचार्ज कराने का काम किया है। ये लाठियां प्रतीक इस सरकार और भाजपा की किसान विरोधी चेहरे के प्रतीक थी। हम मांग करते हैं कि तुरंत हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में सूरजमुखी की फसल की खरीद शुरू हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारे किसानों को रिहा किया जाए, जिनको चोटें आई हैं उनको सरकार कंपनसेशन दे। और हम मांग करते हैं एमएसपी पे समिति गठित की जाए और एमएसपी को कानूनी अमली जामा पढ़ाया जाए, जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने वायदा किया था। ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने जो उदयपुर डिक्लेरेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा और रायपुर अधिवेशन में हुड्डा जी द्वारा गठित के नेतृत्व में जो समिति बनी कृषि। तो कुरुक्षेत्र में जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के दीपेंद्र हुड्डा अपनी बात रख रहे थे। उधर विनेश फोगाट के चाचा और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत शुरू हुई है और अब जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा। संगीता फोगाट का जो गांव है बलाली, यहाँ पर महापंचायत है, तमाम जो खाप है उनके मुखिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महावीर फोगाट जी भी यहाँ पर है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का आज चीजें रहने वाली है, क्योंकि सरकार ने भी निमंत्रण दिया है बातचीत का। सर, आज आप लोगों ने पंचायत बुलाई है, क्या चीजें रहने वाली है इसमें? और क्योंकि सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, तो क्या जानकारी इस सिलसिले में? देखिए, ये जो आज पंचायत हमारे जो सामवांग खाप है, इसकी अध्यक्षता में जो सर्व खाप पंचायत जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, तो इसमें जो फैसला जो ये है, जो खाप चौधरी जो फैसला लेंगे, ये जो बाद में पता चलेगा अभी क्या फैसला लेना है। लेकिन जो मेरा है, जो 9 तारीख को जो अल्टीमेट दे रखा है जो खाप चौधरीयों ने, तो उसके बाद में जो है उसके बारे में जो अगर फैसला नहीं होता, सरकार नहीं लेती है, तो उसके बारे में जो है चर्चाएं होंगी। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय खेल मंत्री है, उनकी तरफ से निमंत्रण आया है कि बातचीत के लिए फिर से खिलाड़ियों को बुलाएंगे। आपकी कुछ बात हुई हो संगीता से, अविनेश से, किसी तरह की कुछ चीजें, क्या उनका किस तरफ झुकाव है, क्या चीजें रहने वाली है? देखिए, सिर्फ बच्चों की जो रेसलर की एक ही डिमांड है, जो ब्रजभूषण को जो है जो संगीन धाराएं लग रही हैं उसके अंदर जो हालात में बंद करें, उसके बाद में निष्पक्ष जांच हो। और हमें जो है उम्मीद है, जो पहले भी जनवरी में जो जंतर मंतर में जो धरना था, तो खेल मंत्री से बात होकर के धरना उठाया गया था, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री ने जो बात की थी, वो अपने सिरे से जो उसने वो पूरी नहीं की, तो जब दोबारा धरना करना पड़ा। तो अभी सरकार की बातों पर भरोसा है, क्योंकि अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी 4-5 दिन पहले, अब फिर से सरकार बुला रही है कि आप आइए बात कीजिए। भरोसा है सरकार की बातों पर या यकीन नहीं है? देखिए, वो तो गर्व के भविष्य में है, जो बैठकर विचार विमर्श होंगे, समझौता हो ना हो, तो हम तो ये है कि जो मिलजुल कर जो इसके बीच का रास्ता निकाल के समझौता बड़ी है, ताकि जो आज जो सरकार जो आज जो बैठी है उसके जो बहुत ही खतरनाक उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो किसान कानून था उससे बड़ा आनंद चलेगा ये, अगर बात नहीं मानी। हाँ बिल्कुल, जो लोगों का जो आज जो गुस्सा है इतना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो महावीर फोगाट जी और पूरा जो लोग हैं, देखिए खाप में वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कुछ देर के बाद इसकी शुरुआत होगी और ये गांव है संगीता फोगाट और विनेश फोगाट का। यहीं से उन्होंने पहलवानी की शुरुआत की और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो नाम है वो रोशन किया। और आज सर्वजातीय खाप महापंचायत यहाँ पर हो रही है उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर गांव बलाली में। और जिस तरह से महावीर फोगाट ने ये कहा कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी, जो भी डिमांड है, जो भी पहलवानों के मांगे हैं, तो फिर खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो अभय हमारे साथ मौजूद है। अभय, अभी हमने सुना शोएब बात कर रहे थे महावीर फोगाट से, उन्होंने भी स्वागत किया इस बातचीत का कि कम से कम बातचीत हो रही है और बातचीत होगी तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो ये बातचीत अंदर से क्या खबरें आप तक पहुंच रही हैं, क्या बातचीत शुरू हो चुकी है और कितनी देर के बाद आप हमें अपडेट देंगे कि हाँ भाई कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, अंदर अनुराग ठाकुर से मुलाकात जो है वो हो गई है, अंदर मुलाकात चल रही है इस वक्त। साक्षी मलिक और साथ ही बजरंग पुनिया अंदर मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। विनेश का इंतजार इस वक्त अभी यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ ही देर में विनेश भी यहाँ पर पहुंच जाएंगी और उसी तरीके से हलचल जो है हम आपको बता दें, यहाँ पर पिछली काफी देर से लगातार चल रही है। थोड़ी बहुत देर में कुछ जानकारियां बाहर आ सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर साक्षी मलिक ने यह बात कही थी, बजरंग पुनिया ने यह बात कही थी कि सरकार ने जिस तरीके से मिलने के लिए बुलाया है अनुराग ठाकुर से, वो लोग मिलने पहुंचे हैं और कोई ना कोई अब बीच का रास्ता चाहते हैं। सभी कोई ना कोई बीच का रास्ता चाहते हैं, लेकिन मांग जो है वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की जाए। अब बातचीत जब हो जाएगी, जब विनेश भी यहां पर पहुंच जाएंगी और इस पूरी बातचीत के बाद यह भी कहा गया है कि अनुराग ठाकुर से बातचीत करके क्या कोई हल निकला है, क्योंकि मांग सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर ही लगातार खिलाड़ी जो हैं वो कर रहे हैं। बाहर आकर वो लोग मीडिया से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आगे अब क्या कदम खिलाड़ी इस मुलाकात के बाद उठाएंगे। क्या कोई हल निकल जाएगा जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्या भरोसा दिया जाता है आगे की कार्रवाई के लिए, ये तमाम चीजें अभी देखनी होंगी। एक लंबा वक्त इसके अंदर लग सकता है, क्योंकि अभी विनेश यहां पर नहीं पहुंची है। जब वो भी यहां पर पहुंच जाएंगी, तीनों बातचीत करेंगे अनुराग ठाकुर से और उसके बाद ये पता लगेगा कि आज की ये जो बैठक हुई है खिलाड़ियों की और साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की, उसमें से क्या संतुष्ट है। क्योंकि ये बात जरूर साक्षी मलिक ने हमसे कही थी कि वो भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जल्दी कार्रवाई हो। जल्दी कार्रवाई को लेकर लगातार खिलाड़ी अपनी मांग रख रहे हैं। और क्योंकि इस पूरे केस के अंदर हम आपको बता दें, हुसैन की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्द पुलिस इसके अंदर कोर्ट में अपनी सारी बातें रखेंगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि अरेस्टिंग की जाए, तो अब इंतजार करना होगा इस बैठक से क्या। एक और बात यह है अभय कि आज की इस मुलाकात का संदेश ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए क्या है, यह भी बहुत सारे लोगों के जहन में जरूर होगा। बहरहाल उधर खेल मंत्री से मुलाकात को लेकर साक्षी मलिक का एक बड़ा बयान आया है। साक्षी मलिक का कहना है कि सरकार से जो भी प्रस्ताव मिलेगा, पहले उस पर अपने समर्थकों, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की जाएगी और फिर उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। मीटिंग है, ये आप लोग क्लोज डोर में नहीं करना चाह रहे हैं, आप बाहर करना चाह रहे हैं। बाहर नहीं, मतलब ओपनली जो भी होगा हाँ जी सब रखेंगे हम बाहर आके। ओके, गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया है, हम अपने बड़े को दिखाएंगे, जो हमारे संगठन है, हमारे सारे समर्थक हैं, आम पब्लिक से लेके सबके आगे जो प्रपोजल है वो हम दिखाएंगे। जब सब एग्री होंगे कि ये प्रपोजल ठीक है, तभी हम मानेंगे। यूँ नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी दे रही है और हम मान के आ जाएंगे और हमारा प्रोटेस्ट एंड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और साक्षी ये है कि आप मतलब सेटिस्फाई हैं कि गवर्नमेंट ने चलो आखिरकार आप लोगों को बुला लिया है और अब आपसे बात करने को तैयार हो गई हैं? देखो, किसी भी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में बातचीत तो होती है। अब वही बात है, बात करने से ही बात बनती है, तो बातचीत के तौर पे जा रहे हैं कि क्या उन्होंने माना है, मात्रा, ये सब। हाँ जी। और अभी टाइम अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है? टाइम अभी नहीं बताया है कि किस टाइम है, टाइम बताते ही मैं बता दूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।